आज की इस वीडियो में हम करेंगे विजन आईएएस मंथली मैगजीन जून 2025 का 8वां भाग कल्चर। इस वीडियो में हम कल्चर के यह सभी टॉपिक को कवर करेंगे। इंस्कॉन्डिनिया एंड तनकाई मेथड, बात करेंगे इंस्कॉन्डिनिया और तनकाई विधि के बारे में जो हमारी प्राचीन भारतीय समुद्री विरासत को दर्शाता है। इंस्कॉन्डिनिया एक खास जहाज है जिसे भारतीय नौसेना ने 21 मई 2025 को अपने बेड़े में शामिल किया। यह जहाज करवार नौसेना बेस में एक समारोह में शामिल हुआ जिसमें संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्य अतिथि थे। इसका नाम कौंडिन्य एक प्रसिद्ध भारतीय नाविक के नाम पर रखा गया जिन्होंने 2000 साल पहले समुद्र पार करके दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार और संस्कृति का प्रसार किया था। यह जहाज अजंता गुफाओं की 5वीं सदी की पेंटिंग्स से प्रेरित है। अजंता की गुफा नंबर 2 में एक जहाज की तस्वीर है जो उस समय के समुद्री व्यापार को दिखाती है। इंस्कॉन्डिन्य को उसी डिजाइन से बनाया गया है। यह प्रोजेक्ट जुलाई 2023 में शुरू हुआ जिसमें भारतीय नौसेना, संस्कृति मंत्रालय और गोवा की कंपनी होदी इनोवेशंस ने मिलकर काम किया। तनकाई विधि क्या है? तनकाई विधि एक 2000 साल पुरानी भारतीय जहाज निर्माण तकनीक है। इसमें लकड़ी के तख्तों को कील से नहीं बल्कि नारियल की रस्सी से सिलकर जोड़ा जाता है। फिर इन्हें राल, कपास और मछली के तेल से जलरोधक बनाया जाता है। यह तरीका जहाज को लचीला और मजबूत बनाता है ताकि वह समुद्र की ऊंची लहरों और रेत के टीलों में भी सुरक्षित रहे। हम भारत की समुद्री विरासत के बारे में बात करेंगे। व्यापार और वाणिज्य, भारत का समुद्री व्यापार बहुत पुराना है। 2400 ईसा पूर्व में हड़प्पा सभ्यता के समय लोथल में मिले सूखे गोदी और जहाजों की मिट्टी की मूर्तियों से पता चलता है कि भारत का मेसोपोटामिया के साथ व्यापार था। हड़प्पा की मुहरें वहां मिली जो समुद्री रास्तों से व्यापार का सबूत हैं। ऋग्वेद में भी लिखा है कि व्यापारी जहाजों से समुद्र पार विदेशों में व्यापार और धन के लिए जाते थे। दक्षिण भारत के चोल, चेर और पांड्य राजवंशों का रोमन साम्राज्य के साथ समुद्री व्यापार था। विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों ने गोवा के बंदरगाह से ईरान और इराक से घोड़े मंगवाए। सांस्कृतिक प्रसार, समुद्री रास्तों ने भारतीय संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाया। सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा पश्चिम बंगाल के तमरलिप्ति से जहाज द्वारा श्रीलंका गए और वहां बौद्ध धर्म का प्रसार किया। भारत के दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और सैन्य अभियानों ने हमारी संस्कृति, धर्म, वास्तुकला और भाषाओं को फैलाया। जैसे जावा में बोरोबुदुर मंदिर और कंबोडिया में अंगकोर वाट मंदिर भारतीय शैली के उदाहरण हैं। नौसेना की ताकत और समुद्री ज्ञान, मगध की नौसेना को दुनिया की पहली दर्स नौसेना माना जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में नौसैनिक युद्ध विभाग का जिक्र है। चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने श्रीलंका और श्रीविजय साम्राज्य पर सफल नौसैनिक अभियान किए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग जैसे तटीय किले बनाए और 500 से ज्यादा जहाजों की नौसेना तैयार की। चोल और चेर राजवंशों ने मानसून हवाओं का उपयोग समुद्री यात्राओं के लिए मास्टर किया। समुद्री कूटनीति, समुद्र ने कूटनीति को भी बढ़ावा दिया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी। शैलेंद्र वंश ने पाल वंश के दरबार में दूत भेजे और नालंदा में मठ बनाने की अनुमति ली। आप एक बार ध्यान से इस चार्ट को भी देख ले। निष्कर्ष, समुद्री विरासत का महत्व, भारत की समुद्री विरासत को फिर से जागृत करना सिर्फ अतीत को दोहराने का नहीं बल्कि भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी समुद्री शक्ति बनाने का प्रयास है। रणनीतिक पहल और सांस्कृतिक पहुंच के जरिए भारत अपने प्राचीन समुद्री पहचान से फिर जुड़ रहा है। जैसे इंस्कॉन्डिन्य और सागरमाला कार्यक्रम दिखाते हैं, हमारा भविष्य हमारे अतीत से प्रेरित है। अजंता की प्रसिद्ध पेंटिंग्स, अजंता गुफाओं की पेंटिंग्स जो इंस्कॉन्डिन्य को प्रेरित करती हैं, बहुत खास हैं। विभिन्न बोधिसत्वों की पेंटिंग्स जैसे वज्रपाणी बुद्ध की शक्ति का प्रतीक, मंजूश्री बुद्ध की बुद्धि का प्रतीक और पद्मपाणी बुद्ध की करुणा का प्रतीक। एक मरती हुई राजकुमारी की पेंटिंग जो भावनाओं को दर्शाती है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूतावास का स्वागत दिखाने वाली पेंटिंग। शिबी जातक, राजा शिबी जो कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस देते हैं और मातृपोष का जातक एक कृतघ्न व्यक्ति को हाथी बचाता है की पेंटिंग्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इसको लाइक करें। एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज की थी। ये याचिका एक स्वतंत्रता सेनानी के सम्मान से जुड़ी थी जिसे इस कानून के तहत लाया गया था। कोर्ट ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि इस कानून का मकसद खास प्रतीकों और नामों की सुरक्षा करना है, न कि अन्य तरह के सम्मान से जुड़े मामलों को संभालना। ये कानून 1950 में बनाया गया था। इसका मकसद है कुछ खास चिन्हों और नामों का गलत इस्तेमाल रोकना। ये चिन्ह और नाम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे हमारे देश का सम्मान करने वाले प्रतीक। इसका उद्देश्य क्या है? ये कानून सुनिश्चित करता है कि कोई भी इन खास चिन्हों या नामों का इस्तेमाल बिजनेस, व्यापार, ट्रेडमार्क या पेटेंट के लिए बिना केंद्र सरकार की इजाजत के न करे। मतलब इन्हें कमर्शियल कामों में गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
चिन्ह का मतलब है कोई भी प्रतीक, जैसे कोई सील, झंडा, बैज, कोट ऑफ आर्म्स या कोई चित्र जो इस कानून में बताया गया हो। उदाहरण के लिए हमारा राष्ट्रीय ध्वज या अशोक चक्र। इनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। ये कानून पूरे भारत में लागू होता है। इतना ही नहीं, ये भारत के बाहर रहने वाले भारतीय नागरिकों पर भी लागू है। यानी कोई भी भारतीय कहीं भी हो, इन चिन्हों और नामों का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। आप एक बार ध्यान से इस चार्ट को भी देख ले, जिसमें सभी महत्वपूर्ण नाम दिए गए हैं। इस मैगजीन का पहला भाग पॉलिटी एंड गवर्नेंस की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। कुंभकोणम वेट्रिलाई एंड थोवालाई माणिक्यमालाई। अब हम बात करेंगे कुंभकोणम वेट्रिलाई और थोवलई माणिक्यमालाई के बारे में, जिन्हें हाल ही में तमिलनाडु में जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। इससे तमिलनाडु के कुल जीआई टैग वाले उत्पादों की संख्या 62 हो गई है। कुंभकोणम वेट्रिलाई क्या है? ये एक खास पान का पत्ता है। इसे तंजावुर के कावेरी नदी के उपजाऊ क्षेत्र में उगाया जाता है। इसकी खासियत है इसमें मौजूद चाविकॉल, जो इसे एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण देता है, यानी ये स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। थोवलई माणिक्यमालाई क्या है? ये एक खास तरह की फूलों की माला है जो सिर्फ थोवलई में बनती है। इसमें फूलों को बहुत सावधानी से मोड़ा जाता है और ज्यामितीय तरीके से सजाया जाता है ताकि ये माणिक जैसे चमकदार दिखें। ये माला अपनी अनोखी बनावट और खूबसूरती के लिए जानी जाती है। जीआई टैग क्या है? जीआई टैग एक ऐसा चिन्ह है जो उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी खास जगह से आते हैं और उनकी खासियत उसी जगह की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर कुंभकोणम वेट्रिलाई की खासियत कावेरी नदी के पानी और मिट्टी से आती है। ये टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स एक्ट 1999 के तहत दिया जाता है। इसका प्रशासन चेन्नई में स्थित जियोग्राफिकल इंडिकेशंस रजिस्ट्री करती है। जीआई टैग का महत्व क्या है? ये टैग उन उत्पादों की रक्षा करता है ताकि कोई उनका गलत इस्तेमाल न करे। ये पेरिस कन्वेंशन और ट्रिप्स अग्रीमेंट के तहत बौद्धिक संपदा का हिस्सा है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड देता है। जीआई टैग की वैधता 10 साल की होती है, जिसे फिर से नवीनीकृत किया जा सकता है। सबसे ज्यादा जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास हैं। इस मैगजीन का चौथा भाग सिक्योरिटी की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारे आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स यह एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। जून के 11 से 14 2025 को लॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर 2023 से 25 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती। ये दक्षिण अफ्रीका की पहली WTC खिताब थी। विजेता के रूप में दक्षिण अफ्रीका को $3.6 मिलियन और टेस्ट मैच मिला, जबकि ऑस्ट्रेलिया को $2.16 मिलियन मिले। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्या है? ये टेस्ट क्रिकेट का एक खास टूर्नामेंट है जो 2019 में शुरू हुआ। इसका मकसद टेस्ट क्रिकेट को और रोमांचक बनाना है ताकि दुनिया की बेहतरीन टीमें एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करें। दुनिया की टॉप 9 टेस्ट टीमें इसमें खेलती हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और बांग्लादेश। हर टीम 2 साल के चक्र में 3 घरेलू और 3 विदेशी सीरीज खेलती है। हर सीरीज में कम से कम 2 टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट हो सकते हैं। हर टेस्ट मैच में अंक मिलते हैं जो WTC की स्टैंडिंग में जुड़ते हैं। जीत के लिए 12 अंक, ड्रॉ के लिए 4 अंक और टाई के लिए 6 अंक मिलते हैं। अगर कोई टीम धीमी ओवर रेट रखती है तो हर ओवर के लिए 1 अंक काटा जाता है। 2 साल बाद अंकों के प्रतिशत के आधार पर टॉप 2 टीमें फाइनल खेलती हैं। ये फाइनल एक टेस्ट मैच होता है जिसमें विजेता को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन का खिताब मिलता है। फाइनल ड्रॉ, टाई या रद्द होने पर दोनों टीमें संयुक्त विजेता बनती हैं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर इस एंड स्क्रीन से इसी मैगजीन के और पार्ट्स को भी देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल नो नेम IAS को सब्सक्राइब करना ना भूले।